जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए इतिहासकारों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत। दूसरा है मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत, और तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेडिवल हिस्ट्री से, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, जहाँ पर भी जीएस पूछा जाता है, या इवन ड्यू के एंट्रेंस एग्जाम्स में, ड्यू के एंट्रेंस एग्जाम जैसे बीएलएड का एग्जाम हो गया, बीएमएस का एग्जाम हो गया, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम सबसे पहले मेडिवल हिस्ट्री से यानी मध्यकालीन भारत से। मध्यकालीन भारत की बात जैसे शुरू होती है तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही टॉपिक आता है कि अराइवल ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, मुगलों का भारत में आगमन। अब मुगलों का भारत में आगमन, तो सबसे पहला मुगल, सबसे पहला मुस्लिम कौन था जो भारत में आया, और वहाँ कहाँ से किस तरीके से शुरुआत हुई, किस तरीके से कहाँ कहाँ कौन से राज्यों पे सबसे पहले अटैक हुआ, सारी बातें एक एक करके हम समझेंगे। तो इन्जॉय करना, और आपको गारंटी देता हूँ कि एक एक चीज़ें आपको साथ साथ याद हो जाएगी इस तरीके से स्टोरी के टाइप में। और कभी भी हिस्ट्री जब पढ़ो तो सिर्फ एमसीक्यू मत पढ़ा करो, क्योंकि एमसीक्यू में आप इंटरेस्ट तो आता है, लेकिन एमसीक्यू में होता क्या है कि वो टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता ढंग से। तो सबसे पहले एक बार उसके बारे में टॉपिक वाइज या डिटेल वाइज या चैप्टर वाइज जैसा भी आप समझो उस तरीके से पढ़ा करो, उसके बाद फिर एमसीक्यू ट्राई किया करो ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया। वो पहला मुस्लिम आक्रमणकर्ता था या आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स में किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। ही वॉज एन अरेबिक मुस्लिम, यानी कि वो पहला मुस्लिम था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। कौन था वो? मोहम्मद बिन कासिम। और वो कहाँ का मुसलमान था? अरब का। अरेबिक मुस्लिम का मतलब अरब का मुसलमान था, तो याद रहेगा। यानी पहला मुस्लिम जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था, और वो कहाँ से आया था? अरब से आया था। उसने सबसे पहले आक्रमण जो किया था वो कहाँ पे किया था? सिंध पे, और सिंध को उसने जीत भी लिया। ही कैप्चर्ड सिंध इन, कब किया था? 712 AD, 712 AD, आफ्टर डिफीटिंग दाहिर इन द बैटल ऑफ रेवाड़। बैटल ऑफ रेवाड़ यानी रेवाड़ के युद्ध में उसने सिंध के शासक दाहिर को हराया था, और उसके बाद उसने सिंध पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या, हम सिर्फ मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे, मेन बातें पढ़ेंगे, उसी को स्टोरी टाइप में बना देंगे और अच्छे से याद हो जाएगा। उसने जजिया कर सबसे पहले लगाया था इंडिया में। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए हु इंट्रोड्यूस्ड जजिया टैक्स इन इंडिया, सबसे पहले किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने, याद रहेगा। और इसे हटाया किसने था? तो अकबर ने हटाया था इसे बाद में। क्लियर है? तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया टैक्स लगाया था। जजिया टैक्स होता क्या है? तो जजिया टैक्स वॉज कलेक्टेड फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स, जो गैर मुस्लिम होते हैं, जो मुस्लिम नहीं हैं, उनसे ये टैक्स लिया जाता था। ठीक है, इतना ध्यान रखना आप। और ही इशूड द प्योर अरेबिक कॉइन्स, उसने एक प्योर अरेबिक कॉइन इशू किया था जिसका नाम क्या था? दिरहम। तो इतनी जानकारी आपको मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ध्यान रखनी है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। उसके अलावा अगर थोड़ा सा मैं और आपको बताऊं तो इसमें आप लिख सकते हैं क्या? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो यूपीएससी लेवल में भी नहीं पूछा है। तो इतना काफ़ी आपके लिए कि मोहम्मद बिन कासिम एक मुस्लिम आक्रमणकारी था जो अरब से आया था, जिसने दाहिर नामक शासक, जो सिंध का शासक था, उसे हराकर 712 AD में सिंध पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया टैक्स इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले इंडिया में। जजिया टैक्स जो है नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, गैर मुसलमानों से, और उसने एक अरेबिक कॉइन्स इशू किया था जिसका नाम था दिरहम। क्लियर है? अब इसी से रिलेटेड जो एमसीक्यू बनेंगे वो हम ये सारा पढ़ने के बाद नेक्स्ट वीडियोज में एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए, इसके बाद कौन आया वो समझते हैं। महमूद गजनवी। अब ये महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, इन दोनों में कन्फ्यूजन काफ़ी रहती है, क्योंकि बाद में कन्फ्यूज हो जाता है कि दोनों में से पहले आया कौन था। तो मैं आपको याद करने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो, गजनवी की जब स्पेलिंग लिखोगे तो इसमें कितने लेटर्स आ रहे हैं? 8 लेटर्स आ रहे हैं। और गौरी की स्पेलिंग लिखोगे तो उसमें 5 लेटर होंगे। तो अब बताओ बड़ा कौन सा बड़ा हुआ? यानी कि जिसकी स्पेलिंग में ज़्यादा, तो जिसकी स्पेलिंग ज़्यादा यानी वो बड़ा हुआ है ना, उसके अल्फ़ाबेट ज़्यादा है, उसमें लेटर्स ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेटर्स जिसमें ज़्यादा है वो पहले आया था। बस यूँ समझ लो, बड़े को पहले प्रायोरिटी दी जाती ना, तो ये बड़े स्पेलिंग वालों को पहले प्रायोरिटी दोगे आप। बस ऐसे याद रख लोगे कि गजनवी पहले आया था और गौरी बाद में आया था। या हिंदी में भी आप समझ सकते हो, गजनवी लिखोगे तो 4 अक्षर होंगे, गौरी लिखोगे तो 2 ही अक्षर में हो जाएंगे। तो 4 अक्षर वाला बड़ा हुआ ना, तो यानी ये पहले आया था गजनवी।
ये कहाँ का शासक था? तो रूलर ऑफ गजनी इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में गजनी नामक जो जगह है वहाँ का ये शासक था। ठीक है, याद रहेगा, मोहम्मद गजनवी नाम से ही पता चल रहा है, महमूद गजनवी। ही वॉज द फर्स्ट टर्किश मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया। टर्किश का मतलब होता है तुर्की। तुर्की नाम सुना होगा, अपने देश का नाम है, तो तुर्की से आया हुआ था वो। ठीक है, तुर्की मुसलमान था, आया तो था अफगानिस्तान से, लेकिन वो पहला टर्किश मुस्लिम इन्वेडर था। इन्वेडर का मतलब आक्रमणकर्ता, जो आक्रमण करता है, और मुस्लिम का पता ही चल गया, और टर्किश का मतलब तुर्की। ठीक है, ही अटैक्ड इंडिया। अब देखो कहानी क्या, ही अटैक्ड इंडिया 17 टाइम्स। उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। कब से कब तक? 1001 AD से लेकर 1027 AD तक, यानी कि लगभग 26-27 साल के गैप के बीच में 17 बार आक्रमण किया इंडिया पे उसने। ही अटैक्ड सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल का नाम सुना होगा आपने, और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सोमनाथ टेम्पल कहाँ पर है, तो कहाँ पर है ये? गुजरात में। उसने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था, और उसने वहाँ से काफ़ी खजाना लूटा था, बहुत ज़्यादा। और कौन से सन में किया था? तो 1025 AD। अब उस समय कोई ना कोई शासक तो इंडिया में रहा होगा ना, तो किसके शासनकाल में? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ भीमा फर्स्ट। भीमा फर्स्ट यानी भीम फर्स्ट हिंदी में आप बोल सकते हो। तो भीमा फर्स्ट के शासनकाल में उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, और वहाँ से काफ़ी धन संपत्ति जो भी उसमें था वो सब लूटा था उसने। और वो जो भीमा फर्स्ट था वो कौन से वंश का शासक था? चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य वंश का। चालुक्य वंश हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ओके। हिज लास्ट अटैक वॉज अगेंस्ट जाट इन 1027 AD। अब ये देखो 1001 AD से इसने 1027 AD तक 17 बार आक्रमण किया इंडिया में। सोमनाथ टेम्पल को भी लूटा। तो इसने काफ़ी धन, ये आता था और लूट कर चला जाता था, आता था लूट कर चला जाता था, ये हर बार इसका ये काम था। लेकिन लास्ट में फिर हमारे जाट भाइयों से टकराया, और इन्हें जाट भाइयों ने इन्हें लपेट दिया, और ये फिर उसके बाद इन्हें दोबारा आक्रमण करने का मौका कभी नहीं मिला। ठीक है, तो ये 1027 AD में। तो उम्मीद करता हूँ ये भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि वो अफगानिस्तान के गजनी का शासक था। वो पहला टर्किश मुस्लिम इन्वेडर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, फर्स्ट टर्किश मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया, तो कौन था? महमूद गजनवी। अगर सेकंड पूछा जाए तब मोहम्मद गौरी होगा। क्लियर है? उसने 17 बार आक्रमण किया था भारत में। कब से कब तक? तो डेट भी आपको याद होगी सन। उसने सोमनाथ टेम्पल पे भी आक्रमण किया था, जहाँ से उसने बहुत खजाना लूटा था। किसके शासनकाल में? भीम फर्स्ट के शासन या भीमा फर्स्ट के शासनकाल में, जो चालुक्य वंश का शासक था। और 1025 ईस्वी में यहाँ पर अटैक हुआ था सोमनाथ टेम्पल पर। लास्ट अटैक जाटों के खिलाफ था 1027 AD में। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं हम किसकी? मोहम्मद गौरी की। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और बताऊँ कि आप चैनल पर तो जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल पे। अगर आप FB पे या Instagram पे भी जुड़ना चाहें, अगर कुछ पर्सनल क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप एपेक्स कोचिंग सेंटर सर्च करेंगे FB पे या फिर Instagram पे, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मोहम्मद गौरी की बात करते हैं, तो मोहम्मद गजनवी के बाद, महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी की बारी। देखो अब इसकी स्पेलिंग कम है ना, 5 अल्फ़ाबेट है, 5 लेटर्स है, 5 लेटर हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब यानी ये छोटा, यानी ये बाद में आया, छोटे का नंबर बाद में। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप। ये भी शासक कहाँ का था? रूलर ऑफ अफगानिस्तान। ही वॉज द सेकेंड टर्किश मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया। ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि पहले पे कौन था, तो गजनवी, और दूसरे पे गौरी। ठीक है, दूसरा जो टर्किश मुस्लिम था वो मोहम्मद गौरी था। ही अटैक्ड इन 1175 AD एट फर्स्ट इन मुल्तान। मुल्तान सुना होगा ना नाम, अभी जो पाकिस्तान में है। हाँ, तो वही मुल्तान जो पहले पूरा भारत का हिस्सा था, वहाँ पर उसने आक्रमण किया था। कब? 1175 AD में सबसे पहले। और उसने किसको हराया था? उसने एक बहुत बड़े शासक को हराया था, लेकिन पहली बार में नहीं हराया था, ये भी ध्यान रखना, यहीं कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को। ही वॉज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो थे, उनके द्वारा वो परास्त हो गया, यानी हार गया। पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था किसे? गौरी को। मोहम्मद गौरी, ऐसे कई जगह लोग घोरी पढ़ते, घोरी नहीं होता, ये गौरी होता है, ध्यान रखना। ओके, तो ही वॉज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान थर्ड, और रूलर ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। अब पृथ्वीराज चौहान थर्ड कौन थे? तो दिल्ली और अजमेर के शासक थे। कौन से ईयर में, कौन से सन में? तो 1191 AD, 1191 AD में। और जो ये पृथ्वीराज चौहान ने हराया था इसे सबसे पहली बार, वो कौन से बैटल में? बैटल ऑफ तराइन। तराइन के पहले युद्ध में। तराइन का पहला युद्ध, आप देखो कई सारे क्वेश्चन इतने सी लाइन से ना बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब आपसे पूछा जाएगा तराइन का पहला युद्ध कब हुआ, तो कब बताओगे आप? 1191 में।
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तराइन का पहला युद्ध जो था वो किसके बीच लड़ा गया, तो तराइन का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच में, जिसमें जीता कौन था, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। ओके, हारा कौन था, मोहम्मद गौरी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने एक गलती तो कर दी यहाँ पे, जीत तो गए लेकिन उन्होंने दया दिखा दी और उन्होंने मोहम्मद गौरी को भेज दिया वापस, बोला जाओ दोबारा तैयार होकर और फिर लड़ने के लिए आना, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए। मजबूत करने के बाद अब मोहम्मद गौरी भी ढीठ, वो गया और वो लगभग एक साल के अंदर ही दोबारा अपनी सेना को मजबूती के साथ लेकर आया और दोबारा उसने युद्ध किया, किससे, पृथ्वीराज चौहान थर्ड से। कब, देखो पहला युद्ध हुआ था 1191 में, दूसरा युद्ध कब हुआ, 1192 में, यानी जस्ट विद इन 1 ईयर आप कह सकते हो, 1 साल के अंदर में ही दोबारा वो लड़ने के लिए आया और दोबारा उसने सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के दूसरे युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान थर्ड को हरा दिया। पहली बार तो हार के गया था मोहम्मद गौरी, लेकिन दूसरी बार उसने हरा दिया। और अब ये पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर के शासक थे, तो उसने दिल्ली और अजमेर को कैप्चर कर लिया, उसने अपने कब्जे में ले लिया, यानी वो वहाँ का शासक बन गया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान थर्ड का मर्डर कर दिया गया, किसके द्वारा, उसी के द्वारा, बाय हिम एट चरखी दादरी। चरखी दादरी कहाँ पे है, अभी हरियाणा में, वहाँ पे, यानी वर्तमान में ये जो चरखी दादरी जो जगह है वो हरियाणा में है, और यहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई थी। किसकी हत्या कर दी गई थी, पृथ्वीराज, उसकी ना बोलो, थोड़ा सा रेस्पेक्ट दो उनकी, क्योंकि हमारे एक बहुत ही महान शासक हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान थर्ड की हत्या कर दी गई। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं हम। पृथ्वीराज चौहान यानी कि चंद बरदई वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ पृथ्वीराज चौहान थर्ड। चंद बरदई नामक जो व्यक्ति था वो उनका कोर्ट पोइट का मतलब क्या होता है, उनके शासन का दरबारी कवि, उनके दरबार का जो कवि था वो कौन था, चंद बरदई, नाम याद रखेंगे आप, चंद बरदई। और उसने, अब देखो जो वहाँ का कवि होता था, तो जब भी जो शासक होता था राजा के बारे में, उस शासक के बारे में हमेशा वहाँ का कवि जो तारीफ जरूर करता था, उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखता था। तो चंद बरदई ने एक बुक लिखी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो, जो आपको यहाँ थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा शायद, हो सकता है, पृथ्वीराज रासो। ओके, तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी, चंद बरदई ने। अब किसके बारे में लिखी उसके बारे में, इस बुक में किसके बारे में लिखा गया है, तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में, इसीलिए पृथ्वीराज रासो, यानी उनके बारे में पूरा महिमा मंडल किया गया, उनका पूरा गुणगान किया गया, उनके बारे में तारीफें लिखी गई हैं इसमें। ओके, अब हुआ क्या, देखो इसके बाद मोहम्मद गौरी जब जाने लगा, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के मर्डर करने के बाद जाने लगा मोहम्मद गौरी, तो उसने अपना शासन, अपना जो रूलिंग पावर था वो हैंड ओवर कर दिया, किसको, अपने स्लेव का मतलब होता है क्या, स्लेव का मतलब होता है दास, यानी गुलाम, अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको हैंड ओवर कर दिया। तो अब वो जाने लगा। तो यहाँ से जब कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने सुना होगा आपने, क्या बनवाया था, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अरे देखा होगा आपने, दिल्ली में है, चलो हिंट दिया मैंने आपको, चलो कमेंट करके बताना। ओके, मैं देखूंगा आपका आंसर सही है कि गलत है, आपको कितनी हिस्ट्री पता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बहुत कुछ बनवाया है, ऐसी बात नहीं है। स्टार्टिंग में उसने कई पॉपुलर चीज़ें बनाई जो मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, और यूँ बोले तो स्लेव डायनेस्टी के बारे में, क्योंकि इसके बाद जो होगा दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे हम, और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हम स्लेव डायनेस्टी ही पढ़ेंगे। तो वहाँ हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और उसके आगे के वंशज के बारे में भी बहुत सारे पूरी डिटेल आगे से पढ़ेंगे हम। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये 3 टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, सबसे पहले क्या पढ़ाया मैंने आपको, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, फिर उसके बाद गजनवी के बारे में, और फिर गौरी के बारे में। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, याद हो गई होंगी, और ये नोट भी कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और हाँ, PDF जिनको चाहिए तो PDF सिर्फ उनके लिए अवेलेबल है अभी जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है, जो चैनल के एक्सक्लूसिव मेंबर्स हैं उनके लिए PDF बिल्कुल अवेलेबल है। बाकी इसके अलावा मैंने जो लास्ट ईयर की मैथ्स की वीडियो BA वाली, उसका सॉल्यूशन डाल रखा है। और मैथ्स के अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो जो बहुत सारी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से वो सारी चीज़ें देख सकते हो, सीख सकते हो। ओके, वीडियो कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्दी लेकर आ सकूँ।